नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में मैं बात करने वाला हूं छज्जा तोड़ने और हड्डियां तोड़ने की। आप कहेंगे नहीं, ये बात समझ में नहीं आई, छज्जा तोड़ना हड्डी तोड़ना, क्या बात कर रहे हो? मैं थोड़ा आपको समझाता हूं। 3 दिनों से देश में एक विजुअल लगातार दिखाया जा रहा है, एक विजुअल को लगातार हर चैनल दिखा रहा है। यह मुंबई के पाली हिल का इलाका है। यहां पर देश की सबसे बड़ी राष्ट्रभक्त कंगना रनाउत का दफ्तर है और इस दफ्तर का छज्जा तोड़ दिया गया तो देश में बवाल मच गया कि क्या हो गया है कानून व्यवस्था को। विरोध के सुर में ऐसी दुश्मनी भरी कार्रवाई क्यों की जा रही है? यह देश किस तरफ जा रहा है? तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं छज्जा तोड़ने पर। अब मैं हड्डियां तोड़ने के भी कुछ विजुअल्स आपको दिखाने वाला हूं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं। ये हरियाणा के कुरुक्षेत्र में पिपली इलाका है। आप 2 दिन पहले की तस्वीरें हैं। किसान आंदोलित हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और जवाब में उनकी हड्डियां तोड़ी जा रही हैं। मानो किसान इस देश के सबसे बड़े दुश्मन हैं, ये देश विरोधी ताकतें हैं। तो पुलिस ने बाकायदा बल का प्रयोग किया, किसानों को वहां से खदेड़ दिया। मुंबई की तस्वीरें पूरे देश में छाई रहती हैं। पिपली की तस्वीरों पर कोई चर्चा, कोई जिक्र करने की तो बात दूर, उन्हें दिखाने को भी तैयार नहीं होता है। यह भी अपने आप में न्यू इंडिया है। तो किसानों पर लाठियां चलेंगी, विरोध करेंगे तो छज्जा तोड़ने पर देश में बवाल हो जाएगा, किसान की हड्डियां तोड़ने पर चुप्पी साधी जाएगी। और यह कोरोना काल है, संकट काल है, संक्रमण काल है। अर्थव्यवस्था की विकास दर ने ऐसा जबरदस्त गोता खाया है, 23.9% पर आकर टिक गई है। और बुरी गत होती, यह तो भला हो किसानों का, इन मेहनती किसानों का जिन पर लाठियां बरसाई जा रही हैं। कृषि क्षेत्र में विकास दर 3.4% है। हमें किसी ने इस संकट काल में, आपदा काल में बचाया है तो वो देश के किसान हैं और उनको बाकायदा इस बात का इनाम दिया जा रहा है। उन पर लाठियां बरसाई जा रही हैं। तो मतलब असल मुद्दों पर चर्चा ना हो, यह सोची समझी रणनीति है क्या? और उसमें हम मीडिया वाले, हम भी उसमें शामिल हैं। अब देश में सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे बड़े किरदार यही रह गए हैं। बस कंगना रनाउत क्या कह रही है, या सुशांत सिंह राजपूत की मौत की गुत्थी अगर हट गई तो ये ड्रग केस, ये कौन कौन से ड्रग लिया करते थे, क्या ड्रग कार्टेल है, यही देश की समस्याएं रह गई है। इसमें राजनीतिक जमात भी शामिल है और मीडिया भी शामिल है। अब एंकर से बाहें ऊपर करके आपने देखा होगा ताल ठोकी जा रही है। ओए उद्धव ठाकरे, ओए संजय राउत, ओए अनिल देशमुख, आओ मुझसे बात करो, आओ मुझको इंटरव्यू दो। आप इमेजिन कर सकते हैं कि कोई एंकर, कोई पत्रकार कहे, ओए नरेंद्र मोदी, हे अमित शाह, हे राजनाथ सिंह। तो ओए नरेंद्र मोदी, ओए अमित शाह, ये न्यू नॉर्मल हो जाएगा क्या? ऐसे करके बात करें, मैं आपसे सवाल पूछूं, ओए राम कदम बताओ या बता, मतलब ये तरीका रह गया है अब। तो ये जो निरंकुशता है ना, ये नियो एब्सोल्यूटिज्म है, नव निरंकुशवाद है और इसकी कीमत देश को चुकानी पड़ेगी अगर हम सजग नहीं हो जाते। इसलिए शुरुआत में मैंने कहा, हाउ डेमोक्रेसीज डाई, उसकी हम वानगी देख रहे हैं। जब प्रजातंत्र की मौत होती है, इस तरह की तस्वीर दिखती है। जिम्मेदारी आपकी है, आप प्रहरी हैं लोकतंत्र के, प्रजातंत्र के, इसे बचाकर रखिए। इसी उम्मीद के साथ आज बस इतना ही। नमस्कार। तो हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। अच्छा। इनको कोई बेरोजगारी की समस्या नहीं है, इनको कोई किसानों के लाठीचार्ज की चिंता नहीं, हंसे जा रहे हैं ठठाक। यही हंसी जो है। अच्छा डॉक्टर बात्रा, किसानों को लाठी पड़ रही तो यहाँ हंस रही है। आई गेट योर पॉइंट। अग्निवेश भूल गए ये। एक सेकंड, राजदीप सरदेसाई, आपने अभी उदाहरण दिया प्रोग्राम के शुरू में, यू स्टार्टेड ऑफ विद हाउ शिवसेना इज डूइंग द गुंडागर्दी। लुक एट दिस shameless man laughing here. Do you remember, Rajdeep Sardesai, how Swami Agnivesh was attacked by gundas of Sambit Patra in Jharkhand in 2018? Do you remember that? Okay, I हंस रहे हैं, देखिए। आज स्वामी अग्निवेश हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन संबित पात्रा हंस रहे हैं। आज किसानों पर लाठी बरस रही है, लेकिन संबित पात्रा हंस रहे हैं।
Let me- आज लोग बेरोजगारी को लेकर रो रहे हैं, लेकिन संबित पात्रा Oh हंस रहे हैं। God, ये है कि राजा Rajdeep, के he's दरबारी। very naughty, No, no, Rajdeep. one minute, Please stop one this minute, one nonsense.